हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे मूल अधिकार। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में उल्लेखित हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वह सभी पढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस चीज़ का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाया गया है, किसके अनुशंसा पर बनाया गया है, इसी के बारे में हम देखेंगे। बस आप ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है, तो भाग 4 में है जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है, तो 4 में है। पूछेंगे अनुच्छेद तो 36 से 51। अब पूछेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गए हैं। आयरलैंड के संविधान ने स्पेन से ग्रहण किया है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। जिस समय संविधान लागू हुआ है उस समय हमें दो मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। एक तो मौलिक अधिकार, एक थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार जो थे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच थे, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच है। मौलिक अधिकार के हनन होने पर, मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम किसी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर हम किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। अर्थात कहने का है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भी जिस अनुच्छेद में हमें हनन होता है, या देखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 में हमें जिस अनुच्छेद में हनन होने की बात होता है, हम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। राज्य चाहे तो हमें दे सकता है या नहीं दे सकता है, वह राज्य पर डिपेंड करता है। देखिएगा, पूरे इसे डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला देख लेते हैं क्या है, तो डीपीएसपी जो है वाद योग नहीं है। पूछेंगे डीपीएसपी वाद योग है या नहीं, नहीं है। ये गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। अर्थात इसे हम न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार को हम न्यायालय में लागू करवा सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा डीपीएसपी का राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी जो है यह राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य जनता को अधिकार दे भी सकता है या अधिकार नहीं भी दे सकता है, ये राज्य पर डिपेंड करता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अर्थात हर राज्य अपने अपने राज्य को कल्याण करते हैं, ये राज्य पर डिपेंड करता है। लेकिन डीपीएसपी जो है अपरिवर्तनीय है। डीपीएसपी क्या है, तो अपरिवर्तनीय है। इसे जबरदस्ती हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाए जा सकते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती नहीं ले जाए जा सकते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है डीपीएसपी जो है यह नैतिक रूप से राज्य के लिए बाध्य है। डीपीएसपी जो है नैतिक रूप से राज्य के लिए बाध्य है, ना कि विधायक के रूप में, ना कि विधायक के रूप में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करना। ये डीपीएसपी का ही मूल कर्तव्य है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आर्टिकल जो है कितना है, 37 जो है। आर्टिकल 37 में जो है राज क्या, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये राज्य पर डिपेंड करता है, वो कर सकता है या नहीं भी। नहीं करने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 32 के तहत। हम इसके पिछले वीडियो में इस पर चर्चा किए थे, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं किस चीज़ का उल्लेख है। देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए आगे क्या है, तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 देखिएगा। अभी है जो है कथन कारक ही है।
कि डीपीएसपी के बारे में क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं। देखिएगा, आर्टिकल 38 के बी और आर्टिकल 39 के 3 जो हैं डीपीएसपी फंडामेंटल से क्या तो ऊपर है, क्या तो फंडामेंटल से ऊपर। यहाँ पे से ध्यान से रखिएगा, पूछेंगे आर्टिकल 38 के बी और आर्टिकल 39 के 3 जो हैं डीपीएसपी फंडामेंटल से क्या है तो ऊपर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आर्टिकल क्या तो 38 के बी जो है भौतिक संसाधनों का समान वितरण, भौतिक संसाधनों का समान वितरण। और आर्टिकल 39 के 3 में है धन और उत्पादन का समय संकेंद्रण, धन और उत्पादन का समान संकेंद्रण हो। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन डीपीएसपी के बारे में कुछ कथन और कारक है, यहाँ से पूछे भी जाते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। केटी शाह ने कहा डीपीएसपी एक बैंक चेक है, यह अपने समय सीमा के अनुसार ही प्रस्तुत करते हैं। डीपीएसपी ने कहा, सॉरी केटी शाह ने कहा, क्या केटी शाह ने कहा डीपीएसपी को यह एक बैंक चेक है जो अपनी जरूरत के अनुसार ही प्रस्तुत करते हैं। किसने कहा तो केटी शाह ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो ऑस्टिन ने कहा डीपीएसपी को संविधान की आत्मा, ऑस्टिन ने डीपीएसपी को क्या कहा तो संविधान की आत्मा कहा। इसके अलावा क्या तो बी एन राव जो है दो प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, दो प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, एक है फंडामेंटल, एक है डीपीएसपी। फंडामेंटल राज्य बाध्य करता है लेकिन डीपीएसपी राज्य बाध्य नहीं करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है टीटी कृष्णमाचारी डीपीएसपी को भावनाओं का सच्चा कूड़ादान कहा। टीटी कृष्णमाचारी ने डीपीएसपी को भावनाओं का सच्चा कूड़ादान कहा है। इसके अलावा कहें केसी ह्यूलर ने कहा डीपीएसपी को धार्मिक उपासना कहा, डीपीएसपी को क्या तो धार्मिक उपासना कहा। बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को अनोखी विशेषता कहा, अनोखी विशेषता का। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। डीपीएसपी से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी लाए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर देते चलिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि डीपीएसपी से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके लिए किसी भी एग्जाम में उसे छूट ना सके। देखिएगा, क्या तो राज है, एक तरफ है फंडामेंटल राइट, एक तरफ है डीपीएसपी। यह आदेश है, यह बाध्य है, निर्देश है, इच्छा अनुसार है। अर्थात कह सकते हैं ये राज्य पर ही इच्छा करता है कि हमें कोई जरूरत पूरा कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे देखिएगा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन जो है ये राज्य पर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए कि केरल राज्य में मिल रहा है, बिहार राज्य में नहीं मिल रहा है, ये राज्य के डिपेंड ऊपर करता है। राज्य दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। जैसे देखिएगा विचारधारा, डीपीएसपी जो है गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और पश्चिमी उदारवादी विचारधारा पर आश्रित है। देखिएगा एक दने है ऊपर, एक दने है नीचे। अर्थात कहने का मतलब है उत्पादन और वितरण के उत्पादन और वितरण के साधनों पर समान अधिकार, उत्पादन और वितरण के साधनों पर समान अधिकार यूरोप और अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित है। यूरोप और अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित है। कौन तो डीपीएसपी। देखिएगा लेकिन गांधीवादी के अंतर्गत देखिएगा आर्टिकल कौन कौन है तो 40, 43, 43 बी, 46, 47 और क्या तो 48 है। आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम समाजवादी में 38 की ए, 38 के बी, 39 के क्या है तो ए है। इसके अलावा क्या तो 42 और 43 की ए है, 44, 45, 48, 48 की 49, 50 क्या तो 51 है। हम ये सभी आर्टिकल पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से पूर्वक याद रखिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको किसी भी एग्जाम में छूट ना सके। लेकिन देखिएगा डीपीएसपी जो आर्टिकल कितना है 36 से 51 के मध्य है, उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है जो भाग 4 के लिए है, राज्य की परिभाषा है जो भाग 4 के लिए है। आर्टिकल कितना में तो 36 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है तो देखिएगा 1 मिनट। आर्टिकल 37 आप ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आर्टिकल 37 में क्या है तो 1 मिनट देखिए। हाँ देखिएगा कि आर्टिकल 37 में क्या है। देखिए आर्टिकल 37
अपरिवर्तनीय, गैर न्यायोचित, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, फिर भी आदेश की शासन अब व्यवस्था में क्या तो मूलभूत है, क्या तो मूलभूत, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अर्थात कहने का मतलब है आर्टिकल 37 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल 37 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं राज्य लोक कल्याणकारी के बारे में, हम राज्य के आदेश पर ही चलेंगे। राज्य चाहे तो हमें आदेश दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। राज्य जो है अपने समय इच्छानुसार, अर्थात राज्य को धन संसाधन की व्यवस्था हो जाए तो अपनी समय इच्छा के अनुसार हमें संसाधन दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता। इसके अलावा आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण करेगा, और राज्य लोक कल्याण करेगा जैसे देखिएगा कि किसी भी राज्य में अधिकतर अच्छा व्यवस्था है, लेकिन बिहार राज्य में नहीं है। ये राज्य पर डिपेंड करता है कि किसी राज्य को हम कल्याण करें या नहीं करें, लेकिन कल्याण हो सके तो ठीक है, कल्याण नहीं हो भी सके तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटा सकते। लेकिन 38 के ए में कहा गया है सामाजिक व्यवस्था बनाइएगा। सामाजिक व्यवस्था में हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय होगी। सामाजिक न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय होगा सामाजिक राज्य व्यवस्था में। लेकिन कल्याणकारी योजनाएं में देखिएगा कि कौन कौन से कल्याणकारी योजना करेगा। विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन है क्या तो दिव्यांग पेंशन, क्या तो दिव्यांग पेंशन, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अनुच्छेद 38 के बीच जो है आय, सुविधा, अवसर, प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करेगा। ये जो है आर्टिकल 38 की ए 38 के बीच जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। 1978 के द्वारा जोड़ा गया, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा आर्टिकल 39, आर्टिकल क्या तो 39 है, देखिएगा आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत जो है देखिएगा। इसका जो है आर्टिकल 39 में जितने भी चीज दिए गए हैं हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिएगा क्या तो LDCPH आप इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा 39 की ए में है स्त्री और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार। स्त्री और पुरुषों की आजीविका के लिए साधनों का पर्याप्त अधिकार होना चाहिए। 39 के 1 में कहा गया है। 39 के बी में जो है सामाजिक के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण हो, अर्थात समाज में जितने भी भौतिक संसाधन हो सभी प्रकार में मिलना चाहिए, ना कि एक ही को। ये जो है भौतिक संसाधन है। 39 के बी में है धन और उत्पादन का अतिकारी संकेंद्रण ना हो, धन और उत्पादन का अतिकारी संकेंद्रण ना हो। यहाँ 39 के बी में कहा गया है। 39 के 4 में है वेतन, क्या तो सामान्य कार्य के लिए स्त्री हो या पुरुष सामान्य वेतन अनिवार्य हो। जैसे कि यहाँ से आप समझिए कि कोई भी 10 घंटा काम करे तो उसे 10,000 और कोई भी 10 घंटा काम करे उसे 20,000, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। 39 के बी में कहा गया है आयु एवं शक्ति स्वच्छता की दृष्टि से स्त्री, पुरुष और श्रमिक और क्या तो बच्चों के प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। 39 के 5 में कहा गया। 39 के 6 में है देखिएगा बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर प्रदान और उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। ये जो सभी आर्टिकल 39 के क्लॉज में ही वर्णित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे के, तो 1 मिनट देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिए क्या तो 39 के ए है, देखिएगा 1 मिनट देखिए 39 के क्या तो ए, 39 के में क्या तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। संविधान सभा में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सामान्य न्याय के आधार पर निःशुल्क न्याय यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसका लोग तो गरीबों के साथ अन्याय ना हो,
अर्थात गरीबों के साथ अन्याय ना हो, ना कि जबरदस्ती हो। अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 तो पढ़ रही हूँ, 40 भी पढ़ ली हूँ। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा कहें तो देखिएगा कि ग्राम पंचायत को कुल 29 विषय सौंपे गए हैं, कुल 29 विषय सौंपे गए हैं, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है 11वीं अनुसूची में है, कितना तो 11वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी और असमर्था में कार्य, शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता करना ये कहाँ तो आर्टिकल 41 में है। देखिएगा प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक पेंशन, पारिवारिक लाभ ये जो है आपको प्रदान करना है। वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा लाभ पेंशन ये सभी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रदान कर सकता है या नहीं भी। आर्टिकल कितना है तो 42। देखिएगा आर्टिकल 42 में कहा गया निःशुल्क प्रस्तुति विधियों द्वारा उपलब्ध कराना। निःशुल्क प्रस्तुति विधियों द्वारा उपलब्ध कराना आर्टिकल कितना है तो 42 है। आर्टिकल 43 में है जीवन जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी, जीवन जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी। अनुच्छेद 43 के में है उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भूमिका कानून बनाना। क्या तो कानून बनाना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 43 के भी सहकारी समितियों का गठन, 57वें संविधान संशोधन 2011, 57वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। आर्टिकल कितना है 44। आर्टिकल जो है 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। इसमें कहा गया है तलाक, विवाह, उत्तराधिकारी, गोद प्रथा 21 साल से कम हो, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता इसी में उल्लेख है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें जो है तलाक, विवाह, उत्तराधिकारी क्या तो गोद प्रथा जो होगा 21 वर्ष से कम होगा, 21 वर्ष से क्या होगा तो कम होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा आर्टिकल कितना है तो 45। आर्टिकल 45 में देखिए क्या है तो 1 मिनट देखिएगा। आर्टिकल 45 में है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देखभाल राज्य करेगा। कौन करेगा तो राज्य करेगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा SC, ST और OBC को 0 से शिक्षा DPSP में बात की गई, लेकिन 6 से 14 वर्ष की शिक्षा फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 के 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। हमें इस पिछले वीडियो में ही बता दिए थे। लेकिन देखिए अनुच्छेद 46 में SC, ST, OBC कमजोर वर्गों की आर्थिक और शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 में है पोषण स्तर को सुधारना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम स्वच्छ सुधार में मादक पदार्थ, मदिरा का निषेध, नशीले दवाओं पर प्रतिबंध। ये आर्टिकल कितना में तो 47 में। आर्टिकल कितना में तो 47 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा कितना तो आर्टिकल 49, आर्टिकल 48 है, सॉरी कितना है 48 की देखिएगा कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक विकास। आर्टिकल 48 में हम पशुपालन करने एवं उनकी नस्लें में सुधार। 48 में हम दुधारू पशु एवं बछड़ा गाय हत्या पर निषेध। अनुच्छेद 48 में हम 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्राकृतिक संसाधन, वन जीव का संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 48 के ए में उल्लेखित की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में से जोड़ा गया। लेकिन अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय स्मारक एवं धरोहर का संरक्षण। कितना तो 49। कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथकीकरण 50 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद कितना तो 51। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मूल कर्तव्य जो रूस के संविधान से लिया गया है। उसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा इस वीडियो में हम जितने भी पढ़ाए हैं भाग 4
DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते थे हम वही सभी आपके लिए लाए हैं और आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना ना हो। देखिएगा, और हमें लगा है कि आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन के समय आप उस पर एक नज़र डाल सकें। देखिएगा, हम संसद, राज्यपाल और क्या तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक उसमें 2 से 3 होगा। देखिएगा क्या बोले हैं, तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और क्या तो सांसद, ये सभी जो हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हमें इसे एक ही वीडियो में याद करने का प्रयास करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं मूल कर्तव्य, उसके बाद हम सांसद, राज्यपाल और क्या तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हम ट्रिकी के माध्यम से एक ही वीडियो में 4 से 5 याद कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।